नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों की लिस्ट सामने आ चुकी है। पूरे दुनिया भर में 301 ऐसी फिल्में हैं जिसे ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है और इंडिया से 5 बड़ी फिल्मों को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसकी जानकारी खुद विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर के जरिए दी है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके बताया है कि एक बड़ी खबर है, बड़ी अनाउंसमेंट है और बताया कि फिल्म कश्मीर फाइल को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर, इन चारों को बेस्ट एक्टर की कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट किया गया है। 5 बड़ी फिल्में हैं जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें कश्मीर फाइल के साथ साथ शॉर्टलिस्ट में एस राजमौली की आरआर फिल्म है, ऋषभ शेट्टी की कांतारा और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी समेत गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो को नॉमिनेट किया गया है। पर बड़ी जानकारी यह है कि फिल्म कश्मीर फाइल, जिसका विरोध जमकर लोग कर रहे थे, उसे ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कश्मीर फाइल ऑस्कर तक पहुंच गई है। यही वो फिल्म है जिसका जमकर लोगों ने विरोध किया था, अब ऑस्कर तक पहुंची है। अब लोग क्या कहेंगे? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो वामपंथी लॉबी और बॉलीवुड के अंदर जो एक गैंग ऑपरेट करता है, उनके सीने के ऊपर अभी सांप लूट रहा होगा। ये जो हर मुद्दे पे बकवास करने वाले अनुराग कश्यप को अब चिंतन करना चाहिए। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो अनुराग कश्यप और उसका गैंग ये बार बार इस बात को कहता आ रहा था कि किसी भी कीमत पे ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं होगी। अब ये समझिए कितना डिसकनेक्टेड है ये लोग कि आज ये नॉमिनेट हो गया। नॉमिनेशन क्या हुआ है ये समझ लीजिए, कुछ प्रोसेस भी उसका होता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, इसके द्वारा 301 फिल्में बाकायदा नॉमिनेट की गई हैं। अब हिंदुस्तान से कितनी फिल्में हैं? 5। उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल कौन है? कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, ये जितने बौने लोग हैं कि जो अब तक ऑस्कर की सीढ़ी नहीं पहुंचे और राजनीति फिल्मों के ऊपर करते हैं, और एक सच दिखाने वाली फिल्म को आपने एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए उसको नीचा दिखाने के लिए, है ना, ये वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि ये जो फिल्म है वो कूड़ा है ना, झूठ परोसा गया, प्रोपेगेंडा है, कूड़ा है, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन आखिरकार हकीकत ये है कि आज ये वो 301 फिल्में दुनिया भर की जो नॉमिनेट हुई हैं उनमें से एक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हिंदुस्तान में तो लोग बहुत ही कलर्ड चश्मा से सारी चीज़ों को आंकते हैं। इस तरह की फिल्में विदेश में अगर बनती हैं तो बहुत तारीफ होती है। इस तरह की सच्चाई 1993 में एक फिल्म आई थी, शिंडलर्स लिस्ट। ये स्पीलबर्ग की मूवी थी। 7 ऑस्कर्स। क्या दिखाया था? यही सच दिखाया था। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री किस्म की मूवी थी वो, और उसमें किस तरह से नाजीज का जो एट्रोसिटीज जो पोलैंड के अंदर में हुआ ज्यूज के खिलाफ, वो उसको दर्शाया गया। अब वैसा ही दृश्य, वैसी ही हकीकत, एक जेनोसाइड, किस तरीके से कश्मीर वैली से हिंदुओं को बाकायदा एनहिलेट कर दिया गया, खत्म कर दिया, सर्वनाश कर दिया गया, भगा दिया गया, उसकी हकीकत बताने वाली ये फिल्म है। अब ये वहां गई है तो होप कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चश्मे से इस फिल्म को ना देखा जाए, ऑन मेरिट, कि जिस हिसाब से आप सच बताने वाली फिल्मों को एकेडमी के अंदर अप्रिशिएट किया जाता है, उस तरह का अप्रिसिएशन निकले। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग कहानी है। लेकिन आप दुनिया भर में जितनी फिल्में पिछले साल बनी हैं उनमें से 301 की लिस्ट में आप शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इजरायली प्रोपेगेंडिस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का दलाल, वो लिपिड नाम का जो व्यक्ति आया था, जिसे
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ, जिसमें आपने उसको चीफ ज्यूरी बना दिया था, और वो आकर के बकवास कर गया, किन लोगों के साथ उठा बैठा, किसके साथ जाकर, माने आप ये समझिए कि द कश्मीर फाइल से ये पूरी की पूरी लॉबी, ये कांग्रेसियों का जो इकोसिस्टम, ये सेकुलर गैंग जो है, वो इतना हड़बड़ाया हुआ था, इतनी घबराहट थी कि ये सच दुनिया के सामने आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो इसको आप क्या कहना आपने शुरू कर दिया कि भाई ये झूठ है, फरेब है, ये प्रोपेगेंडा है, सच नहीं दिखाया जाए। लेकिन अब क्या कहेंगे, क्योंकि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होना कोई बहुत छोटी बात तो नहीं है। एक प्रोसेस के तहत फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट होती है फिल्में। अब कश्मीर फाइल शॉर्टलिस्ट हुई है, ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। अब क्या कहेंगे? देखिए, अब वो क्या कहेंगे, बेसिकली ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये कोई पहली बार ऐसी घटना घटी हो तब तो। ऑल द टाइम दे हैव टू ईट देयर वर्ड्स। इन लोगों की बातें हर बार झूठी साबित होती है, हर बार बेइज्जती होती है, हर बार, कई बार, जैसे अनुराग कश्यप पे कई बार ट्विटर से बाहर भाग जाता है झूठ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में, सीए का एक्टिविस्ट कभी बन जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। इन लोगों ने आर्ट के ऊपर, आर्ट को एक आइडियोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। ये अकल इन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आजकल जमाना इंटरनेट का है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल रहा है, हर व्यक्ति सच अपने आप खोज लेता है। आप इधर उधर प्रोपेगेंडा करेंगे, बकवास करेंगे, टूल किट के आधार पे काम करेंगे, तो आज न कल आप पकड़े जाएंगे। जो खबर हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि फिल्में नॉमिनेट हो रही हैं, कल अगर इसे अवार्ड मिलता है तो हर हिंदुस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि आप इंटरनेशनल फोरम पे जाकर आप अपने कला, अपने फिल्म, अपने कर्तव्य से पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं कि मोहने का काम करते हैं। आप अपने अचीवमेंट को दिखाते हैं कि हम दुनिया में फिल्म मेकिंग में पीछे नहीं हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो आप देखिए ये क्या है, शाहरुख खान, ये 55 साल के बुढ़े बुढ़े जो एक्टर्स हैं, वो हीरो बन करके वो गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनका कोई इसलिए कोई अवार्ड वार्ड तो इन लोगों को मिलता नहीं है। ये लोग तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, ऑस्कर की सीढ़ी तक नहीं जाते। आपने देखा दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं। आपने कभी देखा कि भाई बॉलीवुड के पूरा एक, जिसको कह सकते हैं कि डेलीगेट जो है 30, 40, 50 फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, उनको फ्रंट रो में ऑस्कर अवार्ड के दौरान बिठाया जाता है? नहीं। कारण ये कि अब तुम यहाँ पे तुम ड्रामा करोगे। लेकिन इससे जुड़ी एक अच्छी बात ये भी है कि फिल्म तो शॉर्टलिस्ट हुई है। अनुपम खेर जिसपे कई सवाल खड़े हुए, पल्लवी जोशी जिनको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, इन लोगों को बेस्ट एक्टर की कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट किया। देखिए, अभी बहुत सारी चीजों में उसको ये किया जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ अवार्ड जो है द कश्मीर फाइल्स को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। ये 55, 60 साल के बुढ़े जो एक्टर जो है हीरो बनते फिरते हैं, जिनको वहाँ आमंत्रित भी नहीं किया जाता है, और ये लोग कश्मीर फाइल के ऊपर जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको करारा जवाब मिलेगा। मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि फिल्में ऑस्कर में शामिल होती हैं, कोई गाना ग्रैमी में इंटर करता है, नॉमिनेट होता है, ये हर हिंदुस्तानियों के लिए एक गर्व की बात होती थी। ये किस तरह के लोग हैं, कितनी विकृत मानसिकता के ये लोग हैं कि अगर हिंदुस्तान की फिल्में कुछ नाम कमा रही हैं, उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है, इनके दिमाग में लकवा मार देता है। ये जो है वो दुख में शामिल हो जाते हैं, इसे रोना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूं कि इन फिल्मों को जो हिंदुस्तान से गई हैं, उनमें से किसी को अवार्ड मिले, और कश्मीर फाइल को अगर कोई अवार्ड मिल जाती है वहाँ पे ऑस्कर के अंदर, तब तो इन बंदरबाटों का जो है, ये जो हमेशा धूर्तता करते रहते हैं फिल्म के नाम पे, इनके चेहरे को देखने में मजा आएगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो द फिल्म कश्मीर फाइल्स, जिसको लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिली थी, फिल्म के रिलीज होते ही जमकर बवाल भी हुआ था, विरोध भी हुआ था। बार बार ये कहा जा रहा था कि फिल्म एक प्रोपेगेंडा के तहत रिलीज किया गया है, फिल्म में गलत चीजें दिखाई गई है। पर आज उन सभी लोगों को एक करारा तमाचा लगा है, क्योंकि फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसी के साथ और 4 फिल्में हैं जिन्हें इंडिया की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल
फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।